दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सुबह ही हमें काफी बुरी खबर मिली थी कि चीन के साथ मालदीव ने एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। लेकिन अब हमें एक और बुरी खबर मिल रही है जिसके तहत मालदीव ने खुलकर ये बात कह दिया है कि 10 मई के बाद वह अपने देश में किसी भी भारतीय सैनिक को स्वीकार नहीं करने वाले। यहां तक कि सिविलियन क्लॉथिंग में भी भारतीय सैनिक मालदीव की धरती पर मौजूद नहीं रह सकते। मालदीव की सरकार का यह कदम चीन के लिए मालदीव के दरवाजे पूरी तरह से खोल रहा है और भारत को बाहर का रास्ता दिखाता है। दरअसल दोस्तों, आज सुबह ही चीन और मालदीव के बीच में एक काफी बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद अचानक से मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने ही बयानों से पलटी मारी और भारतीय मिलिट्री को पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल कह दिया। आपको याद होगा कि जनवरी 2024 के बाद मालदीव की तरफ से भारतीय मिलिट्री की मौजूदगी और तैनाती पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कई राउंड की बातचीत और बैकडोर डिप्लोमेसी के बाद यह फैसला हुआ कि भारत 10 मार्च तक अपने सैनिक मालदीव से बाहर बुला लेगा। लेकिन भारत ने यह शर्त रखी कि हमारे सैनिक सिविलियन यूनिफॉर्म में तैनात रहेंगे और सिर्फ टेक्निकल स्टाफ को ही मालदीव भेजा जाएगा, जो भारतीय मिलिट्री की तरफ से काम नहीं करेंगे, और हम ऐसा कोई भी इक्विपमेंट मालदीव में तैनात नहीं करेंगे जो घातक होगा। जिसके लिए मालदीव की सरकार पहले तो मान गई, लेकिन अब चीन के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के कुछ ही घंटों बाद मालदीव पूरी तरह से बदल चुका है। वहीं पर यह बात भी तय हुई थी कि 10 मई के बाद भारत सिविलियन यूनिफॉर्म में स्टाफ तैनात करेगा, लेकिन मोहम्मद माइजू के नेतृत्व में मालदीव सरकार अब पूरी तरह से पलटी मार चुकी है। बता दें कि जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ उसके तहत काफी सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें एक काफी चिंताजनक क्लोज यह है कि चीन मालदीव को बिल्कुल मुफ्त में डिफेंस असिस्टेंस देने वाला है। इसका क्या मतलब है और ये बात कितनी गहरी है, इसे डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी देश दूसरे देश को मुफ्त में मदद नहीं करता, खास करके अगर वह देश चीन है, जो गरीब देश को भी कर्ज देकर उनसे भारी इंटरेस्ट ले लेता है। तो हम ये मान ही नहीं सकते कि चीन मालदीव को गुड फेथ में आकर डिफेंस असिस्टेंस देने को तैयार हो। इसीलिए एक्सपर्ट का मानना है कि जिस एग्रीमेंट के तहत मालदीव खुद को काफी मजबूत समझ रहा है, उसका इस्तेमाल करके चीन वही काम करेगा जिसका भारत को शुरू से ही डर था, यानी चीन मालदीव की धरती पर अपने सैनिक तैनात करेगा और चीन भारत नहीं है जो बाद में मालदीव का सम्मान करते हुए अपने सैनिक वापस बुला ले। फ्री डिफेंस असिस्टेंस का सहारा लेकर चीन पहले मालदीव को कोई रक्षा उपकरण डोनेट करेगा, जैसे कि हेलीकॉप्टर या फिर कोई दूसरे एयरक्राफ्ट, जिसके बाद चीन ट्रेनिंग और असिस्टेंस के नाम पर अपने स्टाफ यहां भेजने की बात करेगा। और आज भारत जो कुछ भी सुविधा मालदीव को पूरी तरह से निस्वार्थ होकर देता है, वही चीन अपनी बुरी नीयत के साथ मालदीव को देगा। आगे जाकर यही स्थिति मालदीव में चीन के एक परमानेंट मिलिट्री स्टेशन में बदल सकती है, जो भारत के लिए काफी खतरनाक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर मालदीव भारतीय मिलिट्री को बाहर जाने पर मजबूर कर सकता है, तो वह अपने देश में चीनी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट को कैसे स्वीकार करेगा। तो बता दें, चीन ने इसका इंतजाम पहले से ही कर लिया है। दरअसल चीन मालदीव को काफी ज्यादा कर्ज दे रहा है और मालदीव के राष्ट्रपति की पार्टी को भी बड़ी संख्या में डोनेशन मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल करके चीन मालदीव की सरकार को अपने कंट्रोल में रखेगा। इससे जुड़ा एक आंकड़ा आपको हैरान कर देगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 385 बिलियन डॉलर के कर्ज चीन ने दर्जनों देशों को दिए, लेकिन इन्हें कितने इंटरेस्ट रेट पर और किन कंडीशन पर दिया गया है, इसके बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। और मालदीव भी इसके तहत आता है, जिसे काफी कर्ज मिला, लेकिन वह किस इंटरेस्ट रेट पर और क्या कंडीशन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे में आप ये बात समझ सकते हैं कि चीन एक तरह से मालदीव की सरकार को खरीद चुका है और भारत को रिप्लेस करके यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक हार और चुनौती है। दोस्तों, भारत के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपना फुटप्रिंट तेजी से मजबूत कर रहा है। जिबूती से पहले ही चीन के पास एक मिलिट्री बेस है, ऊपर से बांग्लादेश, नेपाल समेत पाकिस्तान के साथ भी चीन के संबंध हर दिन मजबूत हो रहे हैं। और अब मालदीव में एक चीनी मिलिट्री बेस की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से भारत को अब ये डिसाइड करना ही होगा कि हम हमारी पॉलिसी को किस तरह से आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि भारत अपने इतने नजदीक एक चीनी मिलिट्री बेस को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारतीय फॉरेन पॉलिसी की एक बड़ी परीक्षा होने वाली है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि भारत इस चुनौती से भी निपटने में सफल रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसी टॉपिक पसंद है तो आप नीचे दिए गए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर
से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।